नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज विश्व गुरु देश की शर्मनाक तस्वीरें फिर आपके सामने लेकर आई हूं और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो उस पर बात करेंगे। भारत में जातिवाद की जो जड़ें हैं किस तरीके से मजबूत हैं और अपनी चरम सीमा पर है, इस पर जितनी भी बात की जाए, जितना भी डिबेट किया जाए, कितना भी काम किया जाए, उतना ही कम पड़ता है। हर बार जाति का एक नया रूप देखने के लिए मिलता है, हर बार एक नया जाति के आधार पे क्राइम देखने के लिए मिलता है, हर बार एक जाति के आधार पे एक नया मुद्दा हमारे सामने आता है। ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने आ रहा है दिल्ली के मेहरौली से, पर पहले आपको बाद में बताऊंगी। पहले कुछ लाइनों से मैं शुरुआत करती हूँ अपनी बात जाति पर। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब? नहीं, मतलब किस में आते हो? आपकी गलियों में आते हैं साहब, गंदगी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं। मुझे लगा कि हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपकी चुनाव की वक्त सोचिए, बहुजन समाज के लोग, एससी माइनॉरिटी समाज के लोगों की अगर हम बात करें, जिनको भारतीय जनता पार्टी हिंदू कहती है, उन हिंदू लोगों की क्या स्थिति है भारत में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किस तरीके से लोग अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का 8 साल बेमिसाल का काम। यह है भारतीय जनता पार्टी का और उसी राम राज्य की तस्वीर है जिसमें वो राम राज्य को दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जिसका डंका विदेशों में मोदी जी बजा रहे हैं, जिसका गुणगान अंधभक्त कर रहे हैं और गोदी मीडिया कर रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जय भीम साथियों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ 50 साल पुराने घर जो बनाए गए हुए थे और उन्हें अतिक्रमण घोषित कर करके यहाँ की प्रशासन ने और सरकार ने उन्हें तोड़वा दिया गया है। जैसे कि यहाँ के लोग हमारे साथ समक्ष खड़े हुए हैं, आप लोग वार्ड नंबर 1 हाउस नंबर 6/4 मेहरौली से बात कर रहे हैं। सर, हमारे मकान तोड़ दिए। 50 साल से हम यहाँ रह रहे थे और मेरे हस्बैंड का भी जन्म यही हुआ था। मेरी सास की यही शादी हुई थी 1982 में और हमारे पास सारे प्रूफ है, जाति प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ है हमारे पास। हमने कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, हमारे मकान फिर भी तोड़ दिए। हमने पूछा तो हमें बंद कर दिया थाने में ले जाके। हमारा सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत जो निकाल पाए वो निकाल पाए और कुछ दबा दिया इसके अंदर ही मलबे के। और अब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वरना जाओ यहाँ से। हमें यहाँ टिकने भी नहीं देते। बिजली पानी हमारा सब चीज काट दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम यहाँ इस तरीके से बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ साथियों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये अतिक्रमण घोषित कर करके 50 साल पुराने मकाने को तोड़ दिया और किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल नोटिस और सूचना हमें नहीं दी गई है, जिसके कारण आज आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने इन लोगों को बेघर कर दिया। ठीक है सर, आपने वीडियो, ये दिल्ली की मेहरौली में मिला नोटिस दिए गए दलितों के 50 साल पुराने मकान को अवैध बताकर उनकी जमीन छीनी जा रही है। सोचिए, ये है भारत की डेमोक्रेसी, ये है भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ। एलजी गवर्नमेंट दिल्ली और दिल्ली पुलिस के आदेश पे क्षेत्रीय पुलिस ने लोगों को थाने में बंद रखा। 15 दिन से लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर वहीं रह रहे हैं। सरकार लोगों को घर दे नहीं पा रही है, सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार लोगों को नौकरी, शिक्षा, सम्मान नहीं दे पा रही है और बात करती है 8 साल बेमिसाल के, डंका बजा रही है विदेशों में। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति बेहतर से बदतर होती जा रही है। हमारे मीडिया को ये नहीं दिखाई देता। मीडिया तो हिंदू मुसलमान करा रही है, उनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, उनको जातिवादी षड्यंत्र रचने से फुर्सत नहीं है, उनको सरकार की जो नीतियां हैं जो फेल हो चुकी हैं उन पर पर्दा डालने से फुर्सत नहीं है। ये है भारत का जस्टिस, ये है भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ, ये है भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य, जिसमें बात करते हैं कि हमारे राज्य में तो पिछले 8 सालों में हर व्यक्ति को घर मिला, फ्री राशन दिया गया, नौकरी दी गई, महिलाओं को 40 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली। आखिर कहाँ मिली, किसको दी गई? कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति सामने आकर ये स्टेटमेंट नहीं देता कि मोदी सरकार ने उसकी मदद की है। सोचिए, ये हो रहा है कि दलित समुदाय के लोगों को अवैध जमीन बताकर 50 साल से रह रहे हैं वो दिल्ली में। सोचिए, उनके घरों को किस तरीके से गवर्नमेंट छीनने का प्रयास कर रही है, किस तरीके से उनको लाचार बेबस होने के लिए छोड़ दे रही है।
सोचिए, उनसे रोजगार छीन ले रही है, उनसे उनका आत्मसम्मान छीन ले रही है, उनसे उनका घर छीन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बस गरीब बहुजन समाज के लोगों की कमर तोड़ रही है। धीरे धीरे वो चाहती है इस देश में भुखमरी बढ़ जाए और उन लोगों की जमीनों को हड़प कर कॉरपोरेट घरानों को दे दिए जाए, अंबानी अडानी को दे दिया जाए, विजय माल्या जैसे लोगों को दे दिया जाए, जो भारत की संपत्ति को लेके विदेशों में आलिशान और तमाम ऐशो और आराम में जी रहे हैं। भारत की स्थिति क्या है कि आज भी बहुजन समाज के लोग गटर में टट्टियां जो है वो हाथों से उठा रहे हैं। ये है भारत की तस्वीर। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को विश्व गुरु देश कहते हुए कि भारत में 21वीं सदी में भी, इतने मॉडर्न पीरियड में भी, इतने टेक्निकल, जहां हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ तो बोलते हैं कि टेक्निकल साउंड होना चाहिए, तकनीकी रूप से मजबूत होना चाहिए भाइयों और बहनों, लेकिन क्या हो रहा है? तकनीकी रूप से पिछड़ गया है बहुजन समाज, पिछड़ गया आदिवासी समाज, पिछड़ गया है मुस्लिम समाज, पिछड़ गया है तमाम उन लोगों की बातें जो सिर्फ सरकार के वादों में तो आ जाती हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है बदले में? सिर्फ वोट के बदले उनको जिल्लत भरी जिंदगी मिलती है, भ्रष्टाचार सरकार मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, महंगाई मिलती है, अशिक्षा मिलती है, अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। ये सब मिलता है सरकार से हमें, और सरकार आपको तमाम वो सपने दिखाएगी जिसमें आप उनकी बातों में आ जाएंगे। ये तस्वीर देखिए फिर से, रुको पैच, ये दूसरी तस्वीर देखिए, नुपुर शर्मा भी भाजपाई और दूसरा उदयपुर कांड का दोषी रियाज भी भाजपाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता जो खुद ही स्क्रीन पे आते हैं, खुद ही डिबेट करते हैं, खुद ही ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिले, जिससे देश में हिंसा का माहौल पैदा हो, और बात करते हैं हिंदू मुसलमान की कि मुसलमान ने एक हिंदू का गला काट दिया। बात इस पे कब होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो क्रिमिनल है रियाज है, रियाज वो भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद ऐसा उसमें हिम्मत कहां से आई, ऐसे माहौल क्यों क्रिएट किया जाता है, और ये सब पिछले 8 सालों में ही क्यों होते हैं? मुसलमानों के साथ धार्मिक भेदभाव, बहुजनों के साथ जातीय भेदभाव, ट्राइबलों के साथ उनके जमीनों को लेकर सरकार उनके साथ बदसलूकी करती है। आप MP MLAs बना देंगे उनकी जाति के, उससे क्या उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी? आपने राष्ट्रपति बना दिया रामनाथ कोविंद को, क्या इससे दलित बहुजन समाज की स्थिति बदली? जिस तरीके से आप द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना रहे हैं, क्या उससे आदिवासी समाज की तकलीफें दूर हो जाएंगी? आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं कहने के लिए प्रेरित हो रहा है, तो आप उससे जबरदस्ती क्यों हिंदू बना रहे हैं? आप उसको शिक्षा दीजिए, आप उसे एजुकेशन दीजिए, आप उसे रोजगार दीजिए, निकालिए उनको बदतर कंडीशन से, उनकी जमीनों को अच्छे दामों में बिकवाइए। लेकिन आप तो अंबानी अडानी के हितैषी हैं, आप तो कॉरपोरेट घरानों के हितैषी हैं। आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। सोचिए, शर्म आनी चाहिए भारत की मीडिया को कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान कर रही है। लगातार हिंदू मुसलमान, दिन रात आप देखेंगे तो लगेगा हम भारत में नहीं रह रहे, हम एक इस्लाम कंट्री में रह रहे हैं। इस्लाम कंट्री का भी परसेप्शन हमारी मीडिया ने बनाया है कि मुसलमान जो होता है वो आतंकवादी ही होता है। जो मीडिया की भूमिका होती है वो अच्छे को भी अच्छा साबित कर सकती है और बुरे को भी अच्छा साबित कर सकती है। ये होती है भारत की दृष्टिकोण जो हमें दिखाई जा रही है। मोदी का डंका बजाया जा रहा है ऑन स्क्रीन, और पीछे उसके क्या खबरें चल रही हैं उससे आप लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। सोचिए, रियाज को प्रोटेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सोचिए क्या उसको सजा मिल पाएगी? ऐसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंसा को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देकर, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? मासूम लोगों को, आप जैसे, मुझ जैसे लोगों को। आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपको जेल की सलाखें मिलेंगी, आप जनता या अधिकारों की बात करेंगे तो आपका मर्डर हो जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ, ये है राम राज्य की असली तस्वीरें, और ये है उन 8 साल बेमिसाल का काम जो हमें दिखाई दे रहा है। सोचिए, लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। घर लोगों का आशियाना होता है, पूरी जिंदगी कैसे कैसे वो जमा पूंजी जोड़कर एक घर बनाता है। उस घर पर इस सरकार को जरा सा भी रहम नहीं आता बुलडोजर चलाने में, खाली कराने में। अवैध संपत्ति पे घर बनाने की परमिशन क्यों मिली? इस पे सवाल होना चाहिए। अवैध संपत्ति पे जब 50 साल से लोग रह रहे थे तब ये सवाल क्यों नहीं पैदा हुआ था? इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन अचानक से
सरकार जो है वो डर का माहौल बनाना चाहती है और 2024 से पहले वो हर उस आवाज को खामोश करना चाहती है जो इस तानाशाह सरकार से, जो इस डिक्टेटरशिप वाली सरकार से, जो हिटलर सरकार से सवाल करेगा, जो रोटी रोजी और रोजगार के मुद्दे पे बात करेगा। सरकार उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। आपकी इन सब मुद्दों पे क्या प्रतिक्रिया है कि वाकई में इन 8 सालों में मोदी सरकार किसी उम्मीद पे खरी उतर पाई? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।